lovely student, this is शोभा शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 6 और 7 क्वेश्चन करे थे. 6 और 7 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करे थे. इस एक्सरसाइज में हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो आज हम करेंगे. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हो जाए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की. ठीक है बेटा. या फिर नहीं है इक्वल तो नॉट लिखना है. तो हम पहले 3 cot A इक्वल टू 4 हमें दे रखा है तो हम कैसे करेंगे बेटा. हमें पता है कि जो कॉट होता है वो साइड्स के रेशियो में बनाना है हमें. तो कैसे बनाएंगे. 3 को नीचे ले जाएंगे. यहीं से P और B कंसिडर करने के बाद H नहीं पता तो H निकाल लेंगे. हाइपोटेनस निकालते ही इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे. कॉस साइन और टेन की एक ही तरफ से देख के यहाँ पुट करेंगे और दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए हमारा. ठीक है बेटा. क्वेश्चन करते हैं. 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है. सोल्यूशन 8 एक्सरसाइज 8.1 हमें क्या दे रखा है बेटा. 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है. 3 cot A इक्वल टू 4. चलो 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है. 3 cot A इक्वल टू 4. तो cot A क्या हो जाएगा बेटा. cot A हो जाएगा 4 बाई नीचे आ जाएगा 4/3. ये B है और ये क्या बेटा हमारे पास P. तो क्या निकालना है हमें H. पहले फिगर बनाओ बेटा इसकी. जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले साइड्स का रेशियो पता होते ही अपनी फिगर बनाओ. तो ABC फिगर बनाओ बेटा. ये 90 डिग्री हो जाएगा. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है. एंगल A की तरफ से देखना है. एंगल A की तरफ के अपोजिट वाली जो साइड्स होती है उसको हम क्या मानते हैं. परपेंडिकुलर बची हुई क्या हो जाएगी बेटा. बेस. बेस हमें 4 दे रखी है. ठीक है बेटा. परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है. परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है और हाइपोटेनियस हमसे पूछी है. ठीक है बेटा. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है बेटा. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस का फॉर्मूला है H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट सेम. P आपके पास 3 दे रखा है. 3 का स्क्वायर प्लस B आपको दे रखा है 4. 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है. 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है. 9 प्लस 16 क्या हो गया बेटा 25. 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 5 का था. आपके पास हाइपोटेनियस 5 आ गई. ठीक है बेटा. बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था. क्वेश्चन में बोला था चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर इसकी इक्वल हो जाए. तो बेटा देखो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे वैल्यू पुट करो. यहाँ पे वैल्यू पुट करो. एक साथ लेके चलो. या फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो. राइट हैंड सॉल्व करो और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले इससे पहले भी हमें क्या है इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कॉस ए साइन ए और टेन ए की. चलो पहले हम वैल्यू निकालते हैं. साइन ए कॉस ए और टेन ए. साइन ए का फॉर्मूला होता है बेटा P/H. कॉस ए का फॉर्मूला होता है V/H. टेन ए का होता है बेटा P/B. P क्या है बेटा आपके पास 3 है. H आपके पास 5 है. B बेटा आपके पास 4 है आपके पास और H आपके पास 5 है. P आपके पास 3 है और B आपके पास 4 है. सबकी वैल्यूज़ निकाली. जैसे कि मैंने बताया था इसे आप दो तरीके से कर सकते हो. बट आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे पहले और फिर दूसरी बार में आप राइट हैंड साइड निकालोगे. फिर दोनों को बताओ कि अगर इक्वल है तो इक्वल बताओ. अगर इक्वल है तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. इक्वल नहीं तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये आपके लिए ईजी रहेगा. आप इससे कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. वैल्यू रखो 1 माइनस. आपको मैंने बताया था टेन स्क्वायर ए. यहाँ पे देखो मैंने बताया था कभी भी आपका रेशो में कोई भी पावर दे रखी है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है. दोनों जगह फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है. दोनों जगह बेटा क्या हो रहा है फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है. आप टेन स्क्वायर ए को टेन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है. तो टेन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे बेटा आप टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन एज इट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे एज इट इज़ सेम वो वाला ही टेन ए का होल स्क्वायर. फिर आप वैल्यू पुट करोगे. टेन ए की वैल्यू है 3/4. तो क्या रखोगे ऊपर था 1 माइनस टेन स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर. नीचे था 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. आप देख लो आपको ऊपर दे रखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर 10 की वैल्यू है 3/4. 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है. 4 का स्क्वायर 16 होता है. 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है. 4 का स्क्वायर 16 होता है. जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 रखोगे आप. 16 वन जा 16 एलसीएम लोगे. 9 वन जा 9 अपॉन 16 वन जा 16. 16 वन जा 16 प्लस 9 वन जा 9 अपॉन 16 वन जा क्या होता है बेटा 16.
16 में से 9 गया, 7/16 अपॉन 16 + 9 25/16। 4 वाला सिस्टम आपको मैंने बता रखा है, स्टार्टिंग के दो ऐसी एज इट इज़ और ये रेसिप्रोकल। 16 से 16 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 7/25 आ जाएगा, आपका LHS आ गया। ठीक है बेटा, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करना है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। क्या प्रूफ करना है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है बेटा, आप सब अपनी बुक लेके बैठे हैं, उसमें देखोगे कि आपको राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A प्रूफ करना है। cos की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? cos की है बेटा आपके पास 4/5 और sin की है 3/5। तो cos की क्या थी 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस sin की क्या थी 3/5। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि tan स्क्वायर A को tan A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप cos स्क्वायर A का मतलब क्या था? cos A का होल स्क्वायर। cos A की वैल्यू 4/5 है, इसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A को हम sin A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 3/5 है होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो क्या रखोगे 16/25 माइनस 9/25, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम सेम है 25, 16 माइनस 9 एज इट इज़ 7/25। ठीक है, तो आप बोल सकते हो LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, दोनों की दोनों वैल्यू 7/25 के इक्वल हो गई। 9 की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पर है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड ऑप्शन है cos A cos C माइनस sin A sin C। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पर करना है। राइट एंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल मतलब है B पर आपको 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, tan A की वैल्यू आपको 1/√3 दे रखी है। ये साइड्स के रेशियो होते हैं, tan का रेशियो क्या होता है साइड्स का? P/B। ये P है और ये B, कंपेयर कर लोगे, यहाँ से H निकाल लोगे। H निकालने के बाद जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो आप sin निकाल लोगे, cos निकाल लोगे। एक बार A की तरफ से देखना, एक बार C की तरफ से देख के सभी वैल्यूज़ निकालने के बाद आप पुट डाउन करोगे, दोनों क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन 9। सॉल्यूशन 9 में पहले हम फिगर बनाएंगे। सॉल्यूशन 9 में एक ट्रायंगल ABC है, फिगर बनाते हैं। चलो बच्चा, ABC ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B पर है, 90 डिग्री B पर बनानी है। AC आप कहीं भी रख सकते हो। tan A आपको क्या दे रखा है बेटा? tan A दे रखा है 1/√3। कंपेयर करो, tan A का साइड्स का रेशियो क्या होता है? P/B। ये P दे रखा है और ये B। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? H निकालना है। A की तरफ एडजस्ट करो A के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, A के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, A के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। P भी आपको पता चल गया है, H आप निकालोगे। H का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे। पहले एडजस्ट करो आपने एंगल A के अकॉर्डिंग। क्या एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। ठीक है, P आपका 1 दे रखा है, रख लो। B आपका √3, आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, आपको H नहीं दे रखा है, H का फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट में P² प्लस B² इज इक्वल टू एज इट इज स्क्वायर रूट ऐसी। P आपका 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, B आपका दे रखा है √3 का स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। वो कैसे होता है? मेरी प्रीवियस वीडियो को जाओ और उसे देखो, आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्यों कैंसिल होता है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस? 1 का स्क्वायर 1, 3 का 3 एज इट इज़, 1 + 3 बेटा 4 आता है, 4 का क्या होता है बेटा 2। हाइपोटेनियस आपकी क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है बेटा, हाइपोटेनियस 2 आ गई आपकी। आपको sin A cos C, आपको sin A cos A भी निकालना है, sin C भी निकालना है, cos C भी निकालना है। मतलब एक बार आपको A की तरफ से देख के, एक बार C की तरफ से देख के, पहले सारी चीज़ें निकालो। sin A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? P/H। cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? B/H। एक बार C की तरफ से देखना है, साइन का फॉर्मूला P/H एज इट इज़, बट इसमें C की तरफ से देखना बेटा आप। cos का फॉर्मूला B/H। P/H के मतलब एंगल A के अकॉर्डिंग तो एडजस्ट हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो हम रख सकते हैं इसमें साइड्स के रेशियो। sin A P/H है, तो P आपके पास 1 है बेटा, H आपके पास 2 है बेटा, cos A में आपके पास B आपके पास √3 है बेटा, H आपके पास 2 है। तो आपने A के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट जो करी थी उसके अकॉर्डिंग आपने साइड्स का रेशियो निकाल लिया साइन और cos का।
अब आप जाते हो किसकी तरफ जाते हैं, हम साइन और कॉस की निकालना है, बट आपको सी की तरफ से देख के निकालना है। एंगल सी की तरफ से देखेंगे तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, परपेंडिकुलर बन जाएगा, रिमेनिंग साइड बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज की कंडीशन है एज इट इज रहेगी। पी क्या हो जाएगा बेटा आपका, पी हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज बेटा हो जाएगी आपकी 2, बेस आपका हो जाएगा बेटा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा आपका 2। समझ में आया आपको बेटा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको tan की वैल्यू दे रखी थी, कभी भी किसी भी साइड्स की रेशियो दे रखी हो, किसी भी रेशियोज़ के, सबसे पहले आप उसे कंपेयर करो, कंपेयर कर लो कि परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपेयर करने के बाद जो भी साइड निकालनी है उसे निकालो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। जब उसकी साइड निकाल लो आप, तो जिस भी एंगल के थ्रू पूछा है उसके थ्रू एडजस्ट करो ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल। बिकॉज मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्री के कि इसमें ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का यूसेज है और किसी ट्रायंगल का यूज़ नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, उसमें तीनों साइड्स निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमसे पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू क्या आई है बेटा, पीछे से देखो, साइन ए की वैल्यू आई आपकी क्या आई है बेटा, बताओ। साइन ए की आई है बेटा आपकी वैल्यू 1/2। क्या आई है, 1/2। तो साइन ए की जगह क्या रख देंगे, 1/2। साइन ए की जगह 1/2 रखोगे आप। कॉस सी की वैल्यू क्या आई है बेटा आपके पास, कॉस सी की वैल्यू देखो बेटा क्या आई है, कॉस सी की वैल्यू भी आपके पास बेटा 1/2 आई है। ठीक है, और कॉस सी और साइन सी की वैल्यू बेटा क्या आई थी आपकी, √3/2 आई थी, दोनों की दोनों। ठीक है, देखो साइन सी की वैल्यू भी √3/2, कॉस साइन सी की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की भी वैल्यू क्या आई थी बेटा आपके पास, कॉस सी और साइन सी रखना है, सॉरी, कॉस सी की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो दोनों की जगह √3/2 रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, √3 2 हैं, तो √3 2 हैं, तो जब भी इंटू में सेम रूट हैं तो एक ही तो 3 निकल के आता है, क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है, √3 मतलब √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3। तो √3 को क्या लिख सकते हैं 3, 2 2 जा 4। दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं, जब एलसीएम में दोनों के डिनोमिनेटर से में एक रख लेते हैं और ऊपर वाला एज इट इज़ 1 + 3, 1 + 3 4/4, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1, कैंसिल आउट होगी। सेकेंड ऑप्शन करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है बेटा, कॉस ए कॉस सी, पहले कॉस ए कॉस सी देख लेते हैं। कॉस सी दे रखा है √3/2, कॉस सी दे रखा है 1/2, ये दे रखा है √3/2, ये दे रखा है 1/2, माइनस का माइनस एज इट इज, साइन ए साइन सी देख लेते हैं। साइन ए दे रखा है 1/2, साइन सी दे रखा है √3/2। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, माइनस का माइनस, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। दो सेम बंदे, एक जगह प्लस का साइन एक जगह माइनस का साइन है, क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल आउट हो जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। क्या आ जाएगा बेटा 0। आपको सॉल्यूशन 9 आया। दिस इज द सॉल्यूशन 9 ऑफ क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC दे रखा था, राइट एंगल था B पे, tan A की दे रखी थी वैल्यूज़, आपने यहाँ से हाइपोटेनियस निकाला, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। एक PQR ट्रायंगल है राइट एंगल है Q पर। चलो क्वेश्चन करते हैं इसे, और इसकी पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक PQR ट्रायंगल है जो राइट एंगल किस पे था बेटा, Q पे था। राइट एंगल किस पे है, Q पे है। तो PR आप अपने अकॉर्डिंग किसी पे भी लिख सकते हो, यहाँ P लिख लो या यहाँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, PR + QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ क्या दे रखा है बेटा आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है PR + QR क्या दे रखा है बेटा आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और PQ क्या दे रखा है बेटा आपको 5 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है।
आप क्या करो, इसमें से एक वैल्यू निकाल लो, पी आर की या क्यू आर की। आपने पी आर की निकाल ली। पी आर इजिकल टू क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हो गया। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे आप इसमें। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे मैम आपने इसमें एच क्यों नहीं निकाल ली, पी क्यों नहीं निकाल ली, बी क्यों नहीं निकाल ली, आपने सबसे पहला फॉर्मूला क्यों बता दिया जिससे हम एच और पी और बी बनाते हैं। बेटा इसमें ना ही तो हमें पी आर एक एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है, ना ही हमें क्यू आर की कोई एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है। इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के जो जहाँ से हम एच और पी और बी का फॉर्मूला बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एच क्या है बेटा, एच डिसाइड करो, एच ये है। ठीक है, एच आपके पास ये है। ठीक है, आप पी की तरफ से डिसाइड कर लो, बिकॉज पी की तरफ से रेशियोज पूछे हैं लास्ट में। पी की तरफ से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल के सामने वाला, और ये बचा हुआ बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला लगाओ। एच क्या बेटा आपके पास, पी आर का, एच की जगह रखो पी आर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर एज इट इज इजकल टू पी क्या बेटा आपके पास, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस बी क्या बेटा आपके पास, बी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रखो स्क्वायर एज इट इज। पी आर की जगह आप रख सकते हो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। पी आर की जगह रखा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, हॉल का हॉल, स्क्वायर का स्क्वायर, इजिकल टू का इजिकल टू क्यू आर का होल स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का प्लस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि बेटा दोनों का स्क्वायर है ना। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे जिसकी वजह से आपको कोई क्वेरी ना आई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, ए ये है ना फर्स्ट पर्सन का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी सेकेंड पर्सन का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इजिकल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 सेंटीमीटर क्यू आर इजिकल टू क्यू आर स्क्वायर, प्लस का प्लस एज इट इज उतारो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैसे होगा, देखिए प्लस का बेटा इधर आके माइनस का आएगा, जब भी तो प्लस माइनस के दो सेम बंदे कट जाते हैं, सिखा रखा है ना, प्लस माइनस के दो सेम बंदे कट जाते हैं। अब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई भाई एक साथ ले लो, भाई भाई मतलब ब्रदर ब्रदर, सेंटीमीटर स्क्वायर है इसके पीछे भी सेंटीमीटर स्क्वायर एक साथ ले लो, प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का 50 सेंटीमीटर क्यू आर। 625 में से 25 गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू 50 सेंटीमीटर क्यू आर, और करके इसको उधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, 50 सेंटीमीटर क्यू आर इजिकल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इंटू में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, ऊपर 2 हैं नीचे 1 है, तो 1 सेंटीमीटर ही बचेगा बस, 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 के टेल में कितनी बार आता है, 12 बार। ठीक है, क्यू आर क्या आ गया बेटा आपके पास, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हैं, क्यू आर की वैल्यू जो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ रखो, 25 में से 12 जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 13 सेंटीमीटर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट है पी आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, पी आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, और क्यू आर बेटा अभी आपकी क्या आई थी, 12 सेंटीमीटर आई थी, माइनस इसकी जगह 12 सेंटीमीटर रखोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आपकी आ गई तमीज़ की। ठीक है, आपका जो क्यू आर है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कैसे आ गई बेटा, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब बेटा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे बेटा साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा है। क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो बेटा निकालते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी। पी बाई एच, पी की तरफ से ये एडजस्ट है, ये पी बाई एच, पी के बेटा 12 और एच के 13, 12 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 12/13 आ गया साइड्स का रेशियो। कॉस पी बी बाय एच, बी आपके पास 5 है, 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 5/13। पी क्या बेटा आपके पास, पी आपके पास 12 सेंटीमीटर था और बी आपके पास 5 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 12/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 10। ये सॉल्यूशन किसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी क्यों होती है, 1 से हमेशा छोटी होती है, वो ये बोल रहा है बेटा नहीं होती 1 से छोटी। क्यों नहीं होती, देखो क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं इसका कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। उसने तो क्वेश्चन पूछा हमसे, नहीं होती। क्यों नहीं होती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि आपने 1060 की वैल्यू पढ़ी होगी, √3 होती है और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। तो ये 1.73 है तो 1 से छोटा है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, sec a की वैल्यू 12/5 होती है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब इसे चेक करते हैं। sec a हमें क्या दे रखा है बेटा, 12/5 दे रखा है। कंपेयर करते हैं साइड्स के रेशियो से। sec का फॉर्मूला क्या है, h/b। हाइपोटेनस बेटा आपके पास 12 है और बेस आपके पास 5 है। हाइपोटेनस आपके पास 12 है बेटा, बेस आपके पास 5 है। हाँ बेटा हो सकता है, sec का ये फॉर्मूला हो सकता है, sec के साइड्स के रेशियो बन सकते हैं। हाँ बेटा पॉसिबल स्टेटमेंट है कि कुछ वैल्यूज़ ऑफ ए के लिए ये हो सकता है। हाँ बेटा हो सकता है, बिकॉज अगर आप इससे और सारी रेशियोज़ निकालो तो और सारी रेशियोज़ भी निकल सकते हैं। हमारा मेन पॉइंट ये होता है कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट लाइन होती है। और आप देख सकते हो बेस से बड़ी है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस केस में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है बेस से। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी जो सेकेंड वाली है वो क्या बेटा, ट्रू है। और सपोज करो अगर sec a हमें 3/3 हमें क्या दे रखा होता, 2 दे रखा होता, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाता, 3 हो जाता और बेस हमारे पास क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो इस केस में भी क्या हो जाता, हमारा ट्रू हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारा हाइपोटेनियस बड़ा है। अगर सपोज करो हमें sec a दे रखा होता 2/3, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या बेटा, 2 है और हमारे पास बेस क्या बेटा, हमारे पास 3 है। तो इस केस में हाइपोटेनियस कैसे होगी बेटा, बेस से छोटा है। इसमें तो हाइपोटेनियस बड़ा है तो स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें हाइपोटेनियस कैसे बेटा होगी, बेस से छोटा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो स्टेटमेंट क्या होती, फॉल्स होती। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया होता, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट द क्वेश्चन गिव, सो योर आंसर इज फॉल्स। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में बेटा। थर्ड पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसने बोला है जो cos a है वो एब्रीविएशन है। cos से एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन होता है शॉर्टकट। जो cos a है वो शॉर्टकट है कोसेकेंट का, नहीं बेटा। cos a जो होता है वो एब्रीविएशन होता है कोसाइन a का। कोसाइन a का शॉर्टकट cos a है। कोसेकेंट जो है हमारा, इसका एब्रीविएशन cosec a होता है। इसका जो शॉर्टकट है वो क्या होता है बेटा, cosec a, ना कि cos a। तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हम बताएंगे जो cos a होता है वो एक शॉर्टकट होता है, वो एब्रीविएशन होता है। ठीक है बेटा, cos a एब्रीविएशन होता है। किसका एब्रीविएशन होता है बेटा, ये cos a एब्रीविएशन होता है। किसका एब्रीविएशन होता है बताओ बेटा, ये होता है कोसाइन a का। अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली जो cosec a होता है इज द एब्रीविएशन होता है। किसका एब्रीविएशन होता है, ऑफ कोसेकेंट a का। किसका दे रखा था, कोसेकेंट का ही दे रखा है, कोसेकेंट a का। आप बताओ इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया। इसने तो cos a को एब्रीविएशन बता दी कोसेकेंट a का, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड का भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बेटा, फोर्थ है कॉट ए प्रोडक्ट है कॉट और ए का। नहीं बेटा, ये जो कॉट ए है ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है बेटा। और ए जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बेटा कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ए है इसके आगे मैंने बताया जो रेशोज़ों में जो आगे लिखा रहता है थीटा ए, ये सारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉटे का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट कर रहे हो आप कॉटे का, कॉट और ए के बीच में नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा के लिए। चेक करते हैं बेटा, साइन थीटा में क्या दे रखा है, 4/3। कंपेयर करो ये p और ये h। h कभी छोटा हो सकता है p से, मैंने बताया h हमेशा लॉन्गेस्ट लाइन होती है, कभी वो परपेंडिकुलर या बेस से छोटी हो सकती है। नहीं, ये तो देखते ही पता चल रहा है h इस केस में क्या हो रहा है, p से छोटा हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट होती है बेटा। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। ठीक है बेटा, और आपको जो भी इसमें क्वेश्चन अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में डालो कि आपको कहाँ क्वेरी आई या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ठीक है बेटा, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करें, मेरी सारी प्रीवियस वीडियो देखें, बिकॉज मेरी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन है, सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 5 तक क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, और उसके सेकंड वीडियो में मैंने क्या करवाया है, आपको 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी आपके क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आई होप सो दैट यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शर्मा मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।